हरे कृष्णा। आज हम सफला एकादशी की कथा सुनाने जा रहे हैं। ब्रह्मांड पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में सफला एकादशी का महात्म्य बताया गया है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे स्वामिन, पौष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? यह व्रत किस प्रकार करते हैं? किस देवता की पूजा करते हैं? इसके बारे में आप विस्तार से कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजेंद्र, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने से जो आनंद प्राप्त होता है उससे अधिक आनंद इस व्रत का पालन करने से होता है। यथाशक्ति विधि पूर्वक हर व्यक्ति को यह व्रत करना चाहिए। भगवान नारायण की पूजा करें। जिस तरह सर्पों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु और मानवों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। हे राजन, सफला एकादशी के दिन नाम मंत्र का उच्चारण करते हुए नारियल, सुपारी, आम, नींबू, अनार, आंवला, लवंग, बेर आदि के फूलों के अर्पण करके श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप से भगवान की अर्चना करनी चाहिए। सफला एकादशी को विशेष करके दीन दान करने का भी विधान है। रात को वैष्णवों के साथ भगवत कथा कीर्तन करते हुए जागरण करें। हजारों वर्षों की तपस्या से भी इस रात्रि के जागरण के फल की तुलना नहीं की जा सकती। हे नृपश्रेष्ठ, अब इस सफला एकादशी की शुभदायी कथा सुनो। प्राचीन काल में चंपावती नामक सुंदर नगरी महाराज माहिष्मति की राजधानी थी। उन्हें 5 पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र हमेशा पाप कर्म करते हुए परस्त्री संग और वेश्यासक्त था। अपने पिता का धन पाप कर्मों में नष्ट किया। वह दुराचारी ब्राह्मण वैष्णव देवताओं की निंदा करता था। उसके इन पाप कर्मों को देखकर राजा ने उसका नाम लुम्बक रखा। कुछ दिनों पश्चात पिता और दूसरे भाइयों ने उसे राज्य से निकाल दिया। लुम्बक गहन वन में चला गया। वन में रहते हुए लुम्बक यात्रियों को लूटने लगा। एक दिन नगर में चोरी करने लुम्बक गया तो सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। अपने पिता का नाम कहने पर सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। वह वापस वन में गया और मांस फलाहार पर जीवन निर्वाह करने लगा। वह दुष्ट प्राचीन बरगद पेड़ के नीचे विश्राम करता था। वह पेड़ अत्यंत प्राचीन होते हुए उस वन में उस वृक्ष को महान देवता माना जाता था। बहुत दिनों पश्चात संचित पुण्य प्रभाव से उसने एक दिन अनजाने एकादशी व्रत का पालन किया। पौष महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी को लुम्बक वृक्ष के फल खाकर और वस्त्रहीन रहने से रात भर ठंडी में सो नहीं सका। लगभग वह बेहोश हो चुका था। सफला एकादशी के दिन भी वह बेहोश ही रहा। दोपहर में उसे होश आया। उठकर अथक प्रयास से चलते हुए भूख से व्याकुल वह गहन वन में गया। जब फलों के साथ वह लौटा तब सूर्यास्त हो रहा था। इसलिए उस फलों को वृक्ष के मूल में रखा और प्रार्थना की कि भगवान लक्ष्मीपति विष्णु इन फलों को स्वीकार करे। ऐसा कहकर लुम्बक उस रात भी नहीं सोया। इससे अनजाने में उससे व्रत पालन हुआ। उस समय आकाशवाणी हुई, हे राजकुमार, सफला एकादशी के फल के प्रसाद से तुम्हें राज्य और पुत्र प्राप्ति होगी। तब उसका मन परिवर्तन हुआ। उस समय से उसने अपनी बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लगाई। उसके बाद वह अपने पिताश्री के पास लौट गया। पिता ने उसे राज्य दिया। अनुरूप राजकन्या के साथ विवाह करके बहुत वर्षों तक उत्तम राज्य करता रहा। भगवान विष्णु के वरदान से उसे मनोज नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। मनोज जब राज्य संभालने योग्य हुआ तब लुम्बक ने आसक्ति रहित होकर राज्य त्याग दिया और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो गया। इस प्रकार से सफला एकादशी के व्रत प्रभाव से इस जन्म में उसे सुख प्राप्त हुआ, साथ ही मृत्यु पश्चात मोक्ष की भी प्राप्ति हुई। सफला एकादशी के पालन से तथा महिमा सुनने से मनुष्य को राजसूय यज्ञ की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा। राधे राधे।